Yes. Good evening, all, and have a magic, lovely, awesome, beautiful evening. Good Love you evening. all. Yes, is the energy. Energy दीजिए मुझे. Yes. Good evening, ma'am. Yes. Ma'am. Send the energy. Love you, ma'am. Love you, Love ma'am. you. Love you. Spread the energy. Good ओपन कीजिए evening, सब ma'am. अपनी वीडियोस. Yes. एक दूसरे को हैप्पी इवनिंग बोलिए. गुड इवनिंग बोलिए. मैजिक इवनिंग Good बोलिए. जो evening, एडजेक्टिव madam. लगा सकते हैं बोलिए. Yes. Good evening, everyone. Everyone. Open Good your evening, videos. Rachna ma'am. Good evening. Good evening. Yes. Have a beautiful evening. मैम Yes. अब तो सबकी आवाज पहचान में आने लग गई है. So, wow evening. आप सब लोगों का शुक्राना इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए. जितने भी नए लोग आज जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना 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 इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए. दिस जर्नी इज वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी लर्निंग टू. बहुत कुछ सिखाने वाली है और हम बहुत कुछ पाने वाले हैं इस यात्रा के अंदर. सो हमारी यात्रा चल रही है. हमने कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा. हमने एक रहस्य सीखा. कौन बताएगा हमने कौन सा रहस्य कल सीखा? यस यस टेल मी. हाँ जी. हमने सीखा कि आप जो चीज आपके पास है, अगर आप उसको शुक्रिया अदा करोगे तो यूनिवर्स आपको और देगी. और जो आपके पास है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं फील करते हैं, यू कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, तो जो है वो भी आपसे चला जाएगा. जो वो भी है आपसे चला जाएगा. वाह ब्यूटीफुल. ये रहस्य याद रखना है, हमेशा याद रखना है. ओके, नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमने क्या पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? क्या सीखा हमने? यस. कि हम जो भी यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स हमको वही चीज वापस करेगा डबल में. हम यूनिवर्स को जो भी देंगे वही हमें वापस करेगा. ओके, कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी वॉच कर ली है? दिस इज आवर फर्स्ट डे असाइनमेंट. यस मैम. यस. कोई एक अपनी लर्निंग शेयर करेगा दिस मूवी से. व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस मूवी? यस. अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर लर्निंग. यस. क्या सीखा आपने इस मूवी से? शुक्राना करना, सबका थैंक्स करना ऑल द टाइम. बीइंग ग्रेटिट्यूड कि व्हाटएवर यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, यू डोंट थिंक अबाउट इट, बट व्हाट यू हैव, say thanks to the universe, to people and everybody. आई एम आस्किंग फ्रॉम द सीक्रेट मूवी से आपकी क्या लर्निंग रही? इट्स ओके. वाओ. यस. हु एल्स विल शेयर? और कौन शेयर करेंगे जिन्होंने देख ली है सीक्रेट मूवी? यस 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 यस. आई थिंक Think positive, तो you'll get positivity back. If you'll think in a negative way, तो वो negative चीजें घूम के हमारे पास वापस आती जाएंगी. गुड. जैसे वो बिल्स के लिए कि इतने मेरे बिल्स आते हैं, तो वो बढ़ता जा रहा था. और जब उसने चेक्स का सोचना शुरू किया, तो he started getting checks in his mailbox. या. ओके. सम अदर लर्निंग कुछ और बताएंगे, कुछ और शेयर करेंगे? And the gist is focus on what you want. Always focus on what you want. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? यस. Ma'am, you ma'am. हाँ बताइए. मैंने कहा focus on what you want. Always focus on that. यस. फोकस ऑन व्हाट यू वांट. जो चाहिए उस पे दृष्टि गड़ाइए. राइट. जो चाहिए उस पे नजर रखिए, उसी पे फोकस कीजिए, एनर्जी वहीं फ्लो होगी. ओके, फिर से देखिएगा सीक्रेट मूवी और इस बारी इस एटीट्यूड से देखिएगा कि आपको उससे कुछ लर्निंग लेनी है. ओके, तो सब लोग देखिए और अपने घर में सब लोगों के साथ बैठ करके देखिए, सबको दिखाइए इस मूवी को. इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग and learning from this movie. We have so many learning from this movie. ओके, कल एक मेरा छोटा सा असाइनमेंट था आप लोगों के लिए. आपने 3 ऐसे इंसिडेंट याद करने थे कि जब आपने जो चाहा और आपके सामने था. यस. किया आपने ये होमवर्क? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am.
किसने Yes, ma'am, done. डन? तो शेयर कीजिए अपना कोई सा एक इवेंट शेयर कीजिए, जस्ट शेयर वन इवेंट। मैम मैंने जलेबी का लिए सोचा था, बहुत बारिश थी, फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे मैम, वो सरप्राइज था। फिर मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक दिन रसमलाई का सोचा मैम, नहीं तो रात को ही सोचती थी और रात को मेरे हस्बैंड लेके आ जाते थे, और मैं वाह थी कि मेरे हस्बैंड 2-3 दिन वेटिंग करवाते थे, जस्ट मैं सरप्राइज हो जाते थे। बहुत सरप्राइज वाला था। वाओ, तो देखिए आपने जैसा सोचा आपने वैसा पाया, चाहे वो जलेबी थी या रसमलाई थी। मैं पहले मैम देख रही थी कि यह होता है यानी एक, फिर तो मैं और भी गदगद हो गई। फिर मैंने कहा रसमलाई का सोचते हैं मैम, ओनली सोचा और वो 10 मिनट बाद सरप्राइज, ये लो मैं रसमलाई ले आऊं। वाओ। देखिए देखिए ये छोटी छोटी बातें एहसास में लानी है हमें। अब हमने हम जो इस जर्नी पे चल रहे हैं ना, दिस इज वेरी कॉन्शियस जर्नी, बहुत कॉन्शियस रहना। हाँ जी I बताइए। would like to share ना कि हाँ जी। मेरी बेटी इज ए वेटनरी डॉक्टर, तो मुंबई से उसने किया। तो उसमें क्या है कि अब जब उसे मास्टर्स करना था ना, मुझे तब मालूम पड़ा 125 इयर्स से यही था कि मास्टर्स में ना एडमिशन के टाइम पे दे डोंट गो ऑन द मेरिट, दे गो ऑन, दे टेक आउट द चिट्स कि एक नॉर्मल निकलेगा और एक कास्ट वाला बच्चा निकलेगा। एंड मुझे तब पता लगा कास्ट में भी देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब मेरी बेटी गई अपना मास्टर्स के लिए, तो उसको अपनी पसंद का कोर्स नहीं मिल पाया, उसके नीचे जो कास्ट वाला बच्चा तो उसने उसकी सीट ले ली। मतलब बहुत ज्यादा है कि कास्ट वाला बच्चा आपकी सीट भी ले सकता है और नॉर्मल स्टूडेंट को कुछ वो नहीं है। तो थोड़ी वो डिजेक्टेड थी, बट एनीवे शी टुक वन कोर्स बट इट वाज नॉट आवर चॉइस। एंड 3 मंथ्स को उसने कहा कि मम्मा मैं नहीं कर सकती, फुल लाइफ मैं इस फील्ड में नहीं दे सकती। मैंने कहा इट्स ओके, यू आर ऑलरेडी डॉक्टर, सो वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। अब मानेंगे नहीं, 125 इयर्स दिस कॉलेज को अब हो गया, तो 134 समथिंग हो गया है। वो 125 इयर्स के बाद जब नेक्स्ट ईयर वो वहां पे गए, हम इसी माइंड से गए थे कि इसको कहीं भी आउट ऑफ बॉम्बे भी कहीं कॉलेज में मिल जाएगा तो शी विल टेक इट। बट आप वहां गए, पर मेरे मन में था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर आप कास्ट वाले भी आप मेरिट पे आओ ना आगे। जो नॉन कास्ट वाला बच्चा उसने भी उतनी मेहनत करी है, और मेरी बेटी अपने स्टेट में 7th रैंक पे थी। आप मानेंगे नहीं, जब हम गए वहां पे तो वहां मालूम पड़ा कि इस बार सिर्फ मेरिट पे एडमिशन हो रहा है, whether you are caste, whether you are this thing, आपका जो मेरिट आया है उसके ऊपर। So my daughter, she got her own course of choice, and after that it has never happened again. Next year they went back to the same thing. So I'm so surprised कि भगवान ने क्या किया हमारे लिए जो इतने साल तक नहीं हुआ। दिस इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। और देखिए वो चीज सिर्फ उसी 1 साल के लिए हुई। इट्स अमेजिंग राइट। और यही एहसास, यही एहसास हमें इस जर्नी में कलेक्ट करने हैं, अपने बिलीफ को अफर्म करने के लिए कि जैसा मैं सोचती हूँ मैं वैसा पाती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने सोचा हमने पा लिया, ओके, उसके बाद हम इस एहसास को खत्म कर देते हैं। हम उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लाते, हम उसको देखते नहीं हैं। हम बस उस समय अरे वाह हमने ऐसा चाहा था, हो गया, और हम आगे अपनी भाग दौड़ में चलते चले जाते हैं। जबकि ये एहसास जो आपने कभी कभी महसूस किया है, राइट, ये एहसास आपकी सारी जिंदगी में चलता रहता है। क्योंकि जो अभी आपने यूनिवर्स का प्रिंसिपल बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हर समय हर मोमेंट हर प्लेस पे काम कर रहा है, और हमें उसको एहसास में लाना है। जब हमें ये बात एफर्म हो जाती है ना, पक्की हो जाती है कि अरे हाँ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो रहा है यूनिवर्स में, तो मैं हमेशा हमेशा अच्छा ही मांगूंगी, अच्छा ही सोचूंगी। मैं अपनी फीलिंग्स को कन्वर्ट करना सीख जाऊंगी, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ही है जो यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही हैं। अगर मैं अच्छी फीलिंग्स भेज रही हूँ तो यूनिवर्स में अच्छी फीलिंग्स जा रही हैं और वही मेरे पास लौट करके आ रही हैं। और अगर मैं बैड फीलिंग्स भेज रही हूँ, एंगर की फीलिंग्स भेज रही हूँ, जेलसी की फीलिंग भेज रही हूँ, तो वही फीलिंग्स मेरे पास लौट करके आ रही हैं।
दिस इज द गेम ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग। जो हम ये बुक पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी बुक गेम है एनर्जी की और फीलिंग की। जैसे जैसे हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे, हम सीखते चले जाएंगे कि जो हमने ग्रेटिट्यूड कल वर्ड पढ़ा, उस ग्रेटिट्यूड की क्या एनर्जी है और वो कितने लेवल की एनर्जी है कि by giving the intense gratitude we can achieve what we want। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना आका बना लेते हैं, हम यूनिवर्स को अपना आका बना लेते हैं बाय द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम सिर्फ यूनिवर्स को आदेश देते हैं, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। अगर मेरी ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी स्ट्रांग है, इतनी शक्तिशाली है, ओके, तो मैं चुंबक बन जाती हूँ और यूनिवर्स मुझे वही चीज दे देता है जो मैं उसके सामने मेन्यू में रख देती हूँ। यही हम इस बुक में सीखने वाले हैं और अपने माइंड को ट्रेन करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, शुक्राना के लिए। और हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, मैंने 0th डे पे आपको बताया था। एक पार्ट है मेरा कॉन्शियस माइंड और एक पार्ट है मेरा सब कॉन्शियस माइंड। जो मेरा कॉन्शियस माइंड है उसका पूरे 100% ब्रेन का सिर्फ 5% है, और जबकि अनकॉन्शियस माइंड 95% है, जो मेरा वेस्ट पड़ा रहता है। और मजे की बात यह है, जो 5% भी है ना, उसका भी मैं सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से पूरी जिंदगी 1% या 1.5% ही इस्तेमाल करती हूँ। कॉन्शियस माइंड मेरा डे टाइम में एक्टिव रहता है, सब कॉन्शियस माइंड मेरा जब मैं सेमी स्लीप में होती हूँ उस समय बहुत एक्टिव होता है, और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, ओके, यानी सेमी अवेक होती हूँ, तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बहुत एक्शन में होता है। तो उस समय हम जो भी अपने माइंड को एफर्म करते हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं, ओके। जो कुछ भी हमने ये प्राप्त किया हुआ है, जो कुछ भी हम हैं, मेरा शरीर भी, या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, वो सब किसी ना किसी के सबकॉन्शियस माइंड की उपज है, क्योंकि उसने उसकी क्रिएशन वहां पे कर दी थी। आप सिंपल अल्फाबेट आपने सीखे, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएशन थी, क्योंकि आपने उनको बार बार प्रैक्टिस करके लिखा, और आज आप उसको फ्लो में लिख देते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता कि का कैसे बनाना है या ए अल्फाबेट कैसे बनाना है, आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटो मोड में हो जाता है। सिमिलरली हम इन 30 दिनों के अंदर ग्रेटिट्यूड की इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेट नाइट भी, ओके, यानी कि सोने से पहले, और जब सेमी अवेक होंगे तब भी हम इसकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। हम अपने माइंड के जो सब कॉन्शियस पार्ट है, जो कि पूरा क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, ओके, हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम उस पावर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस स्टडी के अंदर, ओके। सो कल हमने जो बातें सीखी, हमने उनको रिवाइज किया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, हमने ग्रेटिट्यूड वर्ड सीखा, ग्रेटिट्यूड की पावर आगे आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे। और एक बढ़िया सा सेंटेंस, एक बढ़िया सा रहस्य हमने सीख लिया। वो रहस्य क्या है? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये वाक्य को अपना बिल्कुल मंत्र बना लीजिए कि ये वाक्य तो मुझे याद रखना ही रखना है। हाँ जी, आज हमारे लिए रीडिंग कौन कर रहे हैं? Who will read? Yes. समझ आ रहा है ना? सुनाई दे रहा है? कौन read करेंगे आज? पढ़ दूं? मैं कर वो कर रही I think there are 3 topics. One by one we will read. Yes. मैं पढ़ दूं? कोई नया बच्चा है तो ठीक है मैम। अभी नए बच्चों, आई वांट कि एल्यूमिनी विल रीड दिस टॉपिक, जब तक नए बच्चे थोड़ा सा उसमें आ जाएं। राइट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आपका जीवन जादुई है?
क्या आपकी लाइफ मैजिक है? देखिए, आप अभी इसका आंसर खुद से मुझे ढूंढ करके बताएंगे। पढ़िए निशा जी। यस। हाँ जी। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वह कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तो चेक कीजिए कि अपने सभी एरियाज में क्या आप अपने आप में सेटिस्फाइड फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, अपने मनी के एरिया में, अपनी हेल्थ की एरिया में, अपने करियर की एरिया में, अपने घर से आपको खुशी मिलती है, आप अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हैं। चेक करिए, जहां जहां पर आप सेटिस्फाइड हैं वहां सोच लीजिए कि आपने अपनी पर्याप्त कृतज्ञता दे रखी है, आपने वहां ग्रेटिट्यूड दे रखा है। और जहां पर ये क्षेत्र आपको अधूरे लगते हैं, जहां पे ये एरियाज आपको अधूरे लगते हैं, जहां पे आपको खालीपन का एहसास महसूस होता है कि आप तृप्त नहीं हैं, वहां सोच लीजिए कि अभी हमें और ग्रेटिट्यूड देने की आवश्यकता है। तो सब चेक कर लीजिए, क्या आपकी जिंदगी में जादू है? तो चेक करिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में मैजिक है या नहीं है। और अगर है तो कौन कौन से एरियाज में है और कौन कौन से एरियाज में हमें मैजिक क्रिएट करना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, जब चीजों को हम हल्के में ले रहे होते हैं, उसके महत्व को अनदेखा कर रहे होते हैं। हल्के में लेने का मतलब है उसके महत्व को अनदेखा कर देना। जब हम उसके महत्व को अनदेखा करते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन से दूर चलती चली जाती हैं। अपनी लाइफ को रिव्यू करते चले जाइए। ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि आपने किसी चीज को हल्के में लिया और वो चीज आपसे और दूर होती गई? आपने उस चीज के महत्व को नहीं समझा या उस व्यक्ति के महत्व को नहीं समझा और वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला गया, आपके बीच में दूरियां बनती चली गई। हाँ जी, आगे बढ़िए। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। आपकी वर्तमान परिस्थितियों जैसी भी हैं उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं आप, और रिमार्केबल परिवर्तन लाना चाहते हैं, रिमार्केबल चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली में लाना ही पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को उतारना ही पड़ेगा। आज ग्रेटिट्यूड को कैसे उतारना है अपनी लाइफ में, उसके लिए हमें एक मैजिक फॉर्मूला मिल रहा है, जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ये शब्द इब्न खालदून अल मुकद्दिम बुद्धिजीवी और राजनेता ने कहे। देखिए, ज्ञान एक खजाना है। आपने ज्ञान बहुत सुना हुआ है, बहुत सुना हुआ है,
सबने सुना हुआ होगा, किताबें भी पढ़ी होंगी और यूट्यूब और ये सब, इन सब पे आपने उसको देखा भी होगा। तो ज्ञान आपके सबके अंदर है, ओके। लेकिन जो हम इस 30 दिन के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो जितना भी ज्ञान आपके अंदर है, ये उस ज्ञान को पाने की चाबी है, जो आज से आप निर्मित करने जा रहे हैं। आपके भीतर ढेरों ढेरों ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, आपको खुद को भी नहीं मालूम है, ओके, क्योंकि वो खजाना बंद पड़ा है अभी, राइट। और आप आज उसकी चाबी बनाएंगे। चाबी बनती कैसे है? प्रैक्टिस से बनती है, ओके। और हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सब अपने अपने खजानों की चाबियां बनाने जा रहे हैं। सो इट्स अ वाव डे फॉर अस, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग फॉर अस, कि हमारे पास खजाना है पर हमारे पास चाबी नहीं है। और आज ये बुक हमें चाबी बनाने का तरीका बता रही है, की बनाने का मैजिक तरीका बता रही है कि तुम अपने खजाने को बंद क्यों करके रखा हुआ है, तुम लोगों ने क्यों उस पे ताले लगा रखे हैं। चलो आज मैं तुम्हें उस ताले को खोलने का तरीका बताती हूँ, उस ताले की बनाने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए, की बनाने का मतलब क्या है? बहुत प्रैक्टिस करना। आप देखिए, हर खजाने की चाबी अलग होगी। आप सब लोगों के पास खजाने हैं, किसी ने एक ने चाबी बना दी तो ये मत सोचिएगा कि वो सबके खजानों में लगने वाली है। सबने अपनी अपनी चाबी बनानी है। जो जितनी शिद्दत से चाबी बनाएगा, राइट, वो उतनी जल्दी अपने अंदर के खजानों को पालेगा। तो बड़े बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से अपनी चाबी तराशिएगा। आपने कभी देखा है चाबी बनाने वाले को? आपकी कोई चाबी खो जाती है या कुछ होता है, आप उसको घर पे बुला करके लाते हो और वो एक रॉ सी चाबियों का गुच्छा लेकर के आता है और रेती से उसको रगड़ रगड़ के आपके लॉक में बिल्कुल खुलने वाली चाबी का निर्माण करता है। कितने लोगों ने देखा है इस प्रोसेस को? यस मैम देखा है। हाँ, यस मैम, देखा है मैम। देखा है। तो वही Yes, चाबी ma'am. वैसी ही चाबी आप बनाने जा रहे हैं, ओके। आपके पास रॉ मटेरियल है चाबी बनाने का, राइट। आपने रेती कहाँ चलानी है वो आपने देखना है और अपने खजाने की चाबी बनानी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी मैम। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। मैम थोड़ा सा ऊपर करना होगा। होना ये चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवादी वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो देखिए, क्या मैजिक फॉर्मूला है हमारी चाबी बनाने का, क्या मैजिक फॉर्मूला है, क्या मैजिक वर्ड है। हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। और आपने किसी मैजिशियन को देखा होगा कि जब वो मैजिक करता है तो हाथ भी घुमाता है और अपने मुंह से शब्द भी बोलता है। कुछ अजीबोगरीब से शब्द होते हैं, आबड़ा का डाबड़ा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आपका मैजिक शब्द क्या है? आपका मैजिक शब्द है थैंक यू। आपका मैजिक वर्ड है धन्यवाद। आपका मैजिक वर्ड है शुक्राना। तो जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, आज से मैजिक करने जा रहे हैं और मैजिक करने से पहले आपको इस शब्द का इस्तेमाल करना है, थैंक यू।
शुक्राना, के धन्यवाद। और भी किसी भाषा में आपको आता है तो आप उस भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा मैजिक फॉर्मूला क्या है? आज से हम जानबूझकर जादुई शब्द सोचेंगे और उसको कहेंगे, और जानबूझकर जादुई शब्द जितना ज्यादा सोचेंगे और कहेंगे उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, तो पहले हम जानबूझ करके कि अरे आज मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूँ, किसके लिए थैंक यू बोलूं, मैं सोचूंगी और कहूंगी। फिर मैं जानबूझ करके उसको गहराई से सोचूंगी। ओके, जितना गहराई से सोचूंगी कि अरे मैं इस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, मैं इस चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ। ओके, और सोचने के बाद जब मैं उसको महसूस करूंगी, फीलिंग्स में लेकर के आऊंगी, तो उतनी ही समृद्धि मैं अपनी तरफ आकर्षित करती चली जाऊंगी। तो दिस इज द मैजिक फॉर्मूला जो हमें आज इस बुक से मिला, जादू करने का तरीका, जादू करने का फॉर्मूला। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम पेज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, नीचे। हाँ जी, कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। तो जितना आप भावना से ग्रेटफुल होंगे, फीलिंग से ग्रेटफुल होंगे, एक होता है थैंक यू शब्द उछाल देना, एक होता है दिल से कह देना, अरे आज आपने 10 मिनट मेरे से फोन पे बात की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला, आई एम सो ग्रेटफुल। सी द फीलिंग इन दिस सेंटेंस। और एक आपने फोन पे बात की और बोला थैंक यू, ओके, और फोन रख दिया। देखिए दोनों चीजों में कितना अंतर है। सी द डिफरेंस। तो जितना हम कृतज्ञता में भावना लेकर के आएंगे, उतना उतना हम अपने जीवन में वैभव को पाते चले जाएंगे, गहराई से महसूस करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए हमारे एलुमनाइज हैं, उनको पता है कि उन्होंने कृतज्ञता का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया उतना ही उन्होंने अपनी लाइफ में मैजिक देखे। समवन विल शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से क्या क्या जल्दी से मिला उनको। यस, समवन विल शेयर। कोई शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? यस Yes, ma'am, I will share. यस, योर नेम प्लीज। Samidha here, ma'am. क्या समिधा? मैम एवरी डे कुछ ना कुछ नया मिलता है, सोचने का प्रोसेस ही चेंज हो गया है। जो भी मैग्निफिसेंट आउटकम मॉर्निंग में कुछ भी बोलो वैसा ही सेम होता है पूरे दिन में। इवन कोई मतलब छोटी से छोटी चीजों में ही इतने सारे चेंजेस आते हैं। कोई एक फोन कॉल आ गई और पहले से ही थैंक यू बोल दिया, और वो अमेजिंग आउटकम होता है उसका उस फोन कॉल का। तो जो एडवर्स होने वाला होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है सब कुछ। मैंने बहुत कुछ पाया इस जर्नी में, बहुत कुछ बहुत नेगेटिव सिचुएशन से एकदम पॉजिटिव सिचुएशन में पहुंचे हैं हम 2 महीने में। उसके थैंक यू समिधा। उसके अलावा मैम बहुत कुछ है। लव यू लॉट। थैंक यू समिधा, थैंक यू।
अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और भी शेयर करना चाहूंगी। समिधा हमारे इस प्रोग्राम में हमारी बहुत मदद कर रही हैं। जो फॉर्म आप एक्सरसाइज पूरी करने के बाद भरते हो, वो फॉर्म समिधा ने क्रिएट किया है कि हम सब लोग पंक्चुअल हो जाएं इस जर्नी में और अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन साथ साथ करते रहें। तो सब लोग समिधा को मन से शुक्राना कहिए कि इसने थैंक हमारे यू, लिए ये थैंक काम यू, किया। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच समिता समिता। मैडम, थैंक यू। थैंक यू समिधा। थैंक यू समिता होमवर्क दिलाने के लिए। थैंक यू मैम थैंक यू फॉर दिस समिधा। अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आज हमारे सामने एक मैजिक बुक आ रही है। ओके, थैंक यू समिता। थैंक यू सो मच। लव यू समिता। लव यू आज मैम, हमारे लव सामने यू एक ऑल। मैजिक बुक, जादुई पुस्तक। ओके, और वो जादुई पुस्तक हमें क्या क्या देने वाली है। थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर रीडिंग अस। कौन पढ़ेंगे अब हमारे लिए? यस, ग्रेट। यस, हाँ जी। एक जादुई पुस्तक, जब कौन हम पढ़ रहे अपनी हैं? कृतज्ञता मीनू। ओके मीनू, यस। एक जादुई पुस्तक, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917 से 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि आपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो ये जो 28 एक्सरसाइजेस हम करेंगे, ये आपको सब चीजों में परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपकी नौकरी, आपके रिलेशन। और सबसे बड़ी बात, कभी भी आप नकारात्मक स्थिति में उलझेंगे तो सकारात्मक में कैसे आएंगे, सबसे बड़ी चीज आपको ये सिखाने वाली है ये पुस्तक, ये बुक। हाँ जी। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए, 28 डेज क्यों एक्सरसाइज करनी है? ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए ट्रेंड हो जाए। जब तक मैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ में उस स्किल को नहीं ला पाऊंगी। आपने जितनी भी स्किल सीखी है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम ये नई स्किल अपने ब्रेन में डाल रहे हैं, और वो स्किल क्या है? हाउ टू से ग्रैटिट्यूड एंड हाउ टू फील इट, और उसको महसूस कैसे करना है और उसको अपने एहसासों में कैसे लेकर के आना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको इन 28 डेज में मिलने वाली है। हाँ जी। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। तो देखिए, आपने अपने खजाने की की बनानी है। वो की कैसे बनेगी? जब आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी मैजिक प्रैक्टिस को शिद्दत से करेंगे, दिल से तराशेंगे अपनी उस चाबी को, तो आप और गहरे गहरे उतरते चले जाएंगे और आपकी स्मृति निश्चित होती चली जाएगी। हाँ जी।
पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट 12 चैप्टर में जो हमारे पास आज तक है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जो है अगर हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो वो भी हमसे ले लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट 12 एक्सरसाइजेस हैं वो ये इंश्योर कर देंगी कि मेरे पास हर क्षेत्र में जो जो चीज है मैं उनके लिए शुक्रगुजार हो जाऊं। हाँ जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। तो अगले 10 प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे? हम अपने ड्रीम और डिजायर्स को अचीव करेंगे। क्योंकि हमने पहले 12 एक्सरसाइज में क्या सीख लेंगे हम कि जो मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और नेक्स्ट 10 चैप्टर्स में जो भी मेरी इच्छाएं हैं, सपने हैं, या जो कुछ भी मैं पाना चाहती हूँ उनको हम परिवर्तित करेंगे, उनको हम साकार करना सीखेंगे कि कैसे हम उनको साकार कर सकते हैं, अपने सामने ला सकते हैं। हाँ जी। अंतिम 6 अभ्यास आपको बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट के 6 एक्सरसाइज में जो आपको बिल्कुल, अभी तो हम ट्रेन में बैठे हैं, लास्ट के 6 एक्सरसाइज आपको फ्लाइट बोर्ड करवा देंगे और आप दूसरों के लिए जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आपके मन में इच्छा होती है ना कि अरे कुछ ऐसा मैजिक मिल जाए, मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर दूं, या किसी परेशान व्यक्ति के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, तो वो मैजिक आपके हाथ में उस समय आएगा। और कैसे हम हर समय नेगेटिव सिचुएशन होते हुए भी खुश रह सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं। लास्ट के 6 अभ्यास आपको कृतज्ञता से सरोबार कर देंगे, आपको ग्रेटिट्यूड से पूरा फिल कर देंगे और आप ग्रेटिट्यूड के मैग्नेट बन जाएंगे। आप जो कुछ चाहेंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। तो देखिए, आपको जो डेली की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो हमारी कल से हमें मिलेंगी इस बुक की, उनको आपने डेली प्रैक्टिस करना है और उसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता। कुछ एक्सरसाइज तो सिर्फ हमें एहसासों में ला करके ही करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। ओके। और एक बहुत खूबसूरत बात इस बुक में बता दी गई है कि यदि आप किसी भी दिन सेशन मिस करते हैं और उस एक दिन की एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं करना, तो आपको 3 दिन पीछे जाना है। मान लीजिए कि आपने 10th डे का सेशन मिस किया
ओके, और 10th डे की एक्सरसाइज नहीं की, तो अब आप पहले 7, 8 और 9 डेज की एक्सरसाइजेस को दोबारा करेंगे और फिर 10th डे की एक्सरसाइज करेंगे। ये ऐसा हमें इसलिए करना पड़ेगा ताकि जो हम ग्रेटिट्यूड की एक लय बना रहे हैं, एक श्रृंखला बना रहे हैं, वो बनी रहे, वो बीच में ब्रेक ना हो जाए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बी इन सेशन, डोंट मिस एनी सेशन। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से कभी सेशन मिस होता है तो उस सेशन को YouTube पर सुनिए, और अगर सुनने का भी टाइम नहीं है तो अपनी PDF खोल करके उस लेसन को रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद उस दिन की एक्सरसाइज को उसी दिन ही खत्म करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए 3 दिन बैक जाना ही पड़ेगा। एक ग्रेटिट्यूड की लय बनी रहे, एक ग्रेटिट्यूड का थ्रेड हमारा बना रहे, उसमें गांठ ना पड़ जाए, उसमें कहीं ब्रेकेज ना आ जाए, उसके लिए आपको पीछे जाना ही पड़ेगा। सो प्लीज बी पंक्चुअल इन दिस जर्नी। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ें, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाए। देखिए वो कितनी अच्छी है, वो कह रही है कि बीच बीच में से भी हम एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन देखने में काफी समय लग जाएगा। तो एक बार हम 30 डेज की बुक को कर लेते हैं, 28 डेज की बुक को, उसके बाद फिर अगर हमें अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है तो हम हेल्थ वाली एक्सरसाइजेस को उठा करके कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपने हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के एरिया में और समृद्धि पा सकें, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें। हाँ जी। आफ्टर 28 डेज, 28 दिन बाद क्या मिलने वाला है? हाँ जी। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे
कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन, क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। आप जितना कृतज्ञ होते चले जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज्यादा हो गई। देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, क्योंकि यूनिवर्स को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपका जीवन ज्यादा जादुई, क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वह मुश्किल। कि आप जितना इन अभ्यासों को, इन एक्सरसाइजेस को बार बार दोहराते चले जाएंगे, आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते चले जाएंगे। आप एक गाना सुनते हो, उसके कुछ शब्द आपको याद रहते हैं, आप दोबारा सुनते हो, फिर थोड़े से शब्द याद रहते हैं, दोबारा सुनते हो, फिर थोड़े याद होते हैं। बट जब आप उस गाने को बार बार सुनते रहते हो, तो वो गाना या भजन आपको पूरा याद हो जाता है। देखिए, द सेम वे हम इन 30 दिनों के अंदर ग्रेटिट्यूड की इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि सबसे पहला शब्द ही हमारे मुंह से निकलेगा शुक्राना, थैंक यू। कोई भी चीज सामने आएगी तो मेरे मुंह से पहला शब्द ही यही निकलेगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस थिंग। और ये मैजिक आपके साथ होने वाला है। और जितने हम कृतज्ञ होंगे, रहस्य की लाइन याद कर लीजिए, जितने हम कृतज्ञ होंगे उतना हम पाते चले जाएंगे, जो भी चाहेंगे वो पा लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, हमारे लिए पढ़ने के लिए मैजिक बुक। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके सपने क्या हैं? व्हाट आर योर ड्रीम्स? यस, कौन रीड करेंगे? हु विल रीड? मैम मैं पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़िए। योर गुड नेम? सरिता मैम। हाँ जी, पढ़िए। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। तो कंप्यूटर देखिए, हमने एक सेकंड सरिता जी, हमने अभी पढ़ा कि 12 अभ्यासों में हम जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए शुक्राना कहेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, उसमें हमें सिखाया जाएगा कि हमने अपने ड्रीम्स को कैसे हासिल करना है। बट उससे पहले मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं दरअसल चाहती क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या। ये स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। जब तक मुझे ये बात स्पष्ट ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं क्या कहूंगी। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर के बैठ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या ऑर्डर करना है। वेटर आके खड़ा हुआ है आपके सामने, खड़ा है, पूछ रहा है आपसे क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। आप स्पष्ट ही नहीं हो। कभी आप कहते हो नूडल्स ला दे, कभी आप कहते हो डोसा ला दे, कभी आप कहते हो इडली ला दे, कभी आप कहते हो वड़ा ला दे। तो यूनिवर्स, वेटर क्या कहेगा? वहीं खड़ा रहेगा। वो कहेगा मैम सर पहले एक ऑर्डर तो फिक्स कीजिए, क्या चाहिए। और ऑर्डर भी फिक्स, उसमें भी पूरा 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 डिटेल, कितना नमक, कितना तीखा, कितना मीठा, कंप्लीट। तो आज अपने आप से पूछना है आपने, दरअसल मुझे चाहिए क्या। आज की ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, ये सारी बुक की बेस है आपकी। अगर आज आपने ये पता लगा लिया कि मुझे क्या चाहिए, आपके सपने क्या हैं, और उन सपनों को आपने सटीकता से लिख दिया, उस हर सपने की डिटेल आपने लिख दी कि क्या क्या चाहिए उसके अंदर आपको, के तो आपके पास वैसी ही चीज बन के आने वाली है जैसा आप यूनिवर्स को ऑर्डर करने वाले हैं। तो आज जो भी हम करेंगे बहुत सोच समझ करके उसको करने वाले हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं।
एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट या विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना रहे, आपका काम केवल आपका काम यह लिखना नहीं कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि देखिए, आप एक सेकेंड, क्या करना है आपको? चाहिए क्या? चाहिए पे फोकस करना है। क्या चाहिए? मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। इनका स्पष्ट विवरण लिखना है। कैसा घर चाहिए? 4 कमरों वाला चाहिए, 3 कमरों वाला चाहिए, फ्लैट चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, कोठी चाहिए, बंगलो चाहिए? क्या चाहिए? बी स्पेसिफिक। ओके, गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन से ब्रांड की चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें? पति चाहिए तो वो कैसा चाहिए? पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए पति के लिए या पत्नी के लिए, पूरा लिख के उसको बयां कर दीजिए। कैसे मिलेगा? अब देखिए कहाँ हम अटकते हैं। हमने गाड़ी तो कर दी कि हमें इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये मेरा सपना है कि मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, ये गाड़ी आई वांट, सपना है मेरा, गाड़ी चाहिए। बट सपना लिख भी दिया, अब क्या होगा? अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे इतनी बड़ी गाड़ी लेने के? ये तो बेकार है। देखिए, जहां हमने ऐसे शब्द उछाले वहां सपना वो मेरा सपना नहीं रहा। मीन्स मुझे वो चाहिए ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया बड़ी गाड़ी चाहिए। ओके, अपने सपने को अफर्म कीजिए कि क्या आपको वास्तव में चाहिए जो आज लिखने जा रहे हैं आप। क्या आपको उतनी बड़ी गाड़ी चाहिए? तो लिखिए। कैसे की चिंता छोड़ दीजिए। कैसे मिलेगी, कहाँ से पैसे आएंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। क्योंकि जो आप अगले 28 दिनों में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड अपनी पावर दिखाएगी। कैसे करना है वो आपको रास्ता बताएगी। आप सिर्फ अपना सपना सोचिए, अपने सपने को बयां कीजिए, अपने सपने की विस्तृत रूपरेखा खींचिए। हो सके तो अपने सपने का स्केच बना डालिए कि मुझे ये चीज चाहिए। ओके, आज इतनी शिद्दत से इस एक्सरसाइज को करना है और वही सपना लिखिए जो आप सच में चाहते हैं, सच में पाना चाहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। जब आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चले जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों की विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप अपना आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वस्थ बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं
तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं। आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना चाहते हैं, डिग्री लेना, खेल लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें। यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस हाँ, पढ़िए। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छा आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। हाँ जी, तो देखिए आज आपने क्या करना है, इत्मीनान से बैठ जाइए अपनी कॉपी पेंसिल लेके, और टेक सेवी हैं तो कंप्यूटर के आगे बैठ जाइए, और क्या चाहिए फोकस ओनली ऑन दैट, क्या नहीं चाहिए पे फोकस मत करिएगा। ओके, ये मत लिख दीजिएगा कि मेरे को मेरे हस्बैंड में गुस्सा नहीं चाहिए। ओके, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, और आपके हस्बैंड उतने ही गुस्से वाले, या आपकी वाइफ या आपका बेटा या आपका कोई भी रिलेशन, वो गुस्से वाला बढ़ता चला जाएगा। आपको आपके हस्बैंड, बच्चा, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर कैसे चाहिए, उनके साथ कैसा रिलेशन चाहिए। ओके, पीसफुल, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, व्हाटएवर। ओके, आप कितना समय उनके साथ बिताना चाहते हैं दिन का, 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय, आप कैसे अपनी लाइफ उस रिलेशन में एंजॉय करना चाहते हैं, वो उसको पूरा का पूरा विस्तृत रूप से लिख दीजिए। ओके, जितना आप अपने सपनों का विस्तार लिखेंगे उतना यूनिवर्स के पास आपका मेन्यू स्पष्ट रूप से जाने वाला है। जितनी स्पष्टता होगी और कृतज्ञता की पावर अभी आप अपने अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं, उतना ही स्पष्ट आपको मिलता चला जाएगा उस ग्रेटिट्यूड की पावर से। आपकी आसानी के लिए आप कैसे सूची बनाएंगे, आप अपनी लिस्ट ड्रीम्स की, डिजायर्स की कैसे बनाएंगे। ये ड्रीम्स और डिजायर आपके कुछ महीनों के भी हो सकते हैं, कुछ सालों के भी हो सकते हैं। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव, जो कुछ भी आपने सोचा है उनको लिखते चले जाइए। ओके, और उनको चाहे तो कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हेल्थ और शरीर से रिलेटेड, आपको कैसी हेल्थ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहते हैं, आपको अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, आपको अपनी स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, आपको आपके कर्ली हेयर्स चाहिए, या आपको आपके स्ट्रेट हेयर्स चाहिए, या आपको आपके थिक हेयर्स चाहिए, व्हाटएवर यू वांट उसको लिख दीजिए। देन करियर और काम काज में, किस करियर में आप जाना चाहते हैं, किस टाइप का काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, कैसी जॉब लेना चाहते हैं, क्या डेजिग्नेशन चाहते हैं, किस ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं वहां पर, और किस टाइप का काम करना चाहते हैं। बी स्पेसिफिक। एंड इन द रिलेशनशिप, अभी डिस्कस किया मैंने, रिलेशनशिप में कैसा रिलेशन चाहिए मुझे, उस रिलेशनशिप को स्पष्ट कर दीजिए पूरा का पूरा। लाइक आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं। ओके, तो उस घूमने को स्पष्ट कर दीजिए कि कहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं, कितने दिन घूमने जाना चाह रहे हैं, वहां पे क्या क्या एंजॉय करना चाह रहे हैं। ओके, उस रिलेशनशिप को कैसे जीना चाह रहे हैं, डेली कैसे जीना चाह रहे हैं, वो स्पेसिफाई कर दीजिए। आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं क्या हैं,
कोई स्किल आप डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई गाना सीखना चाह रहे हैं, कोई कंप्यूटर चलाना सीखना चाह रहे हैं, कोई डांस करना सीखना चाह रहे हैं, या एनी अदर स्किल, उसको स्पेसिफिक कर दीजिए। भौतिक वस्तुएं, एसेट्स, गाड़ी, फोन, मोबाइल, लैपटॉप, एनी अदर, एसी, टीवी, व्हाटएवर, राइट, इन सब को कैटेगराइज करके भी लिख सकते हैं और एट रैंडम भी लिख सकते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ओके, तो आप इस यात्रा को ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सरिता जी, हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक आपके सपने पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी फोन चल रहा है। सो ब्यूटीफुल टॉपिक आज का कि हमारे सपने क्या हैं। तो खोजिए अपने सपने, आज अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, और ये काम आपको अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में करना है। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल का काम हमारा कल से शुरू होगा। अपने सपनों की लिस्ट, आपके सपने हैं और सपने हमेशा सुंदर होते हैं, लिख डालिए आज उनको, उनका व्याख्यान कर दीजिए। दिल से जो चाहते हैं वही सपना होता है। ओके, ये मिल जाए, ये आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब सपने नहीं हैं। ओके, सपने वो हैं जो आप दिल से चाहेंगे कि हाँ, मुझे अपने करियर में ये चीज चाहिए, मुझे अपने लिए गाड़ी चाहिए, मुझे अपने लिए घर चाहिए। फिर लिखिए और अपने सपनों के घर को विस्तृत रूप दे दीजिए। ओके, डू दिस एक्सरसाइज। आराम से एक कोने में बैठ जाइएगा, अपने आप से 5 मिनट बात कीजिएगा, अपना नाम लीजिएगा। अरे रचना, बता तुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी से। सोचिए, यूनिवर्स खड़ा है आपके सामने आपको देने के लिए। वेटर इज वेटिंग फॉर योर मेन्यू। ओके, बात कीजिए अपने आप से, अरे बता तेरे को क्या क्या चाहिए। लिखिए उसको, संजोइए सपने। आज आपको मौका मिल रहा है अपने सपने संजोने का, और 13-14 दिन के बाद हमें मौका मिलेगा उन सपनों को पूरा करने का। हम सीखेंगे कि हमने अपने सपने कैसे पूरे करने। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, और सपने करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तो मैं ट्रेन पे चढ़ क्यों रहा हूँ। Why I am boarding the train? बताइए मुझे, give me the answer. कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से आप इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज राइट डाउन कि मुझे अपने आप से क्या चाहिए, अपने लिए क्या चाहिए। राइट, सो इस एक्सरसाइज को करेंगे। कल हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। ट्रेन हमारी आज बोर्ड हो गई है। हमें पता चल गया है कि जो ये हम 28 दिन की यात्रा करने वाले हैं, हमें इस यात्रा में क्या क्या करना है, हमें क्लैरिटी हो चुकी है, टोटल क्लैरिटी। और हम हर प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे। There are 28 platforms, right? Rather I say there are 28 magic stations. हर स्टेशन से आप मैजिक लेकर के जाने वाले हैं। हर स्टेशन पे आपको एक एक गिफ्ट मिलेगा, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलेगा डेली आपको। ओके, और आप उस स्टेशन को एंजॉय करेंगे। जैसे आप कभी ट्रिप पे निकलते हैं तो छोटे छोटे प्लेसेस को विजिट करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं और आगे के स्टेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वहां की सीनरी को या वहां की किसी चीज को एंजॉय करते हैं। तो सिमिलरली इन 28 डेज में हमारे पास 28 मैजिक स्टेशंस आने वाले हैं। उस हर स्टेशन पे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे, और हम अपने लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के जाएंगे उस स्टेशन से। और वो गिफ्ट इतना वैल्यूएबल है कि आप उसको पैसों में आंक ही नहीं सकते।
आप पैसों से उसकी कीमत ही नहीं बता सकते कि आपको इतना वैल्यूएबल गिफ्ट हर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं इस ट्रेन की जर्नी को, इस मैजिक ट्रेन की, मैजिक वर्ड की ओर जाने वाली ट्रेन की जर्नी, मेरे सपनों की ट्रेन, जो मुझे मेरे सपनों की यात्रा पूरी करने में मदद करा रही है। सो थैंक यू ऑल for attending this beautiful, magic and wow session. Love you all. Love you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Love you, ma'am. Just a minute. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Just a minute. Just a minute. Thank you. Thank you. Love you. Thank you, Nisha ji. Love you. Thank you, ma'am. I want to share something. कुछ आपसे बात करना चाह रही थी कि बिल्कुल अपनी एक्सरसाइजेस में पंक्चुअल रहिए अगर सच में आप यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाह रहे हैं। ओके? और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी बना हुआ है। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको टेलीग्राम का लिंक सीधा भेज दीजिए ताकि वो वहीं पर ज्वाइन करें, क्योंकि हम ये सब लोग जो इस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो सब भी हम वहीं पर ज्वाइन करने वाले हैं। हम एक ही ग्रुप रखने वाले हैं और जो भी आप अपनी गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही सब लोग सबमिट करते चले जाइए। ओके? आपको वीकेंड पे आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आप इस जर्नी में कितना पढ़ रहे हैं सीरियसली। ओके? कितना इसको कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन समिधा हमें एक वीक के बाद बताएंगी कि हम में से कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ओके? और ये फॉर्म आपको याद दिलाएगा कि मुझे आज की एक्सरसाइज करके उसको पोस्ट करना है, सबमिट करना है, राइट? और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करूंगी कि कल से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज बी पंक्चुअल, सब लोग समय से ज्वाइन कीजिए एंड डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन। सेशन को बीच में मत छोड़ करके जाइए। मैंने आपसे कहा था आप सब यज्ञ की समिधा हैं, आपसे ही यज्ञ प्रज्वलित होने वाला है। अगर आप बीच में छोड़ करके इस तरीके से जाएंगे सेशन को, तो वो जो आधी जली समिधा होती है ना, वो फिर किसी काम की नहीं रहती। इट ओके? आप कुछ ज्यादा नहीं पा करके जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं पाएंगे। अगर आप अपना समय निकाल रहे हैं तो प्लीज अपने लिए पूरा 1 घंटे का समय निकालिए। और आफ्टर एवरी सेशन, आज तो हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, डेली हमारा चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। आफ्टर एवरी सेशन हम 5 मिनट की एफर्मेशन जरूर करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करना है। ओके? सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड we will do the affirmation also, which are more powerful. वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मेरे यहाँ पर जितने भी एल्यूमिनाइज हैं, उन सब ने जो कुछ भी पाया है वो अपने ग्रेटिट्यूड की पावर और अपने लिए जो वो पाना चाहते थे उसको अफर्म कर करके ही पाया है। उन्होंने उसको दिन में अफर्म किया है कि हाँ, ये चीज मेरे पास है, आई हैव दिस थिंग, I have a very good day, great day. Okay? So इस जर्नी को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। So thank you. Now send the happiness, spread the happiness. आज जो मैजिक इवनिंग हमने अपनी बनाई है, अपने वीडियोस ऑन कीजिए, सबको वाओ, हैप्पी इवनिंग। Wow. Happy evening. Happy evening. Thank you so much. Happy Have a evening. great evening. Wow. Thank you so Happy much. evening. Happy Thank evening. you. Thank you. ये वाइट देख के ऐसे लगता है कि भूत देख रही हूँ मैं। प्लीज ओपन यस, ओपन योर वीडियोस। या मजे आ गए। मैं क्लिक कर रही हूँ, देख रही हूँ कौन स्माइल कर रहा है कि कौन नहीं। यस, हाँ, आप क्लिक करके ना उस पे डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो। यस मैम, यस एवरीवन, सब अपना वीडियो पे आइए, अपना हंसता चेहरा दिखाइए। देखिए, सबके लिए एनर्जी बांट दीजिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आप सबको बहुत कुछ दे सकते हैं।
आपके पास बहुत खजाने हैं और आपने वो खजाने बांटने हैं सबने, तो स्टार्ट फ्रॉम दिस, इसी खजाने से शुरुआत करते हैं ना, जो हमारे पास हमारी ब्यूटीफुल स्माइल है, मैम बांटिए। मैम टेलीग्राम अभी मैंने बोला ना कि अभी क्लिक कर रही हूँ, सबके चेहरे पे स्माइल आ गया। और गॉड बोलती है मैं 24 घंटे तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ, तुम्हें 24 घंटे स्माइल रखना चाहिए। Yes. So bring a magic smile on your face. Yes. Yeah. And say wow. Wow. So love you all. Love you all. Love you, ma'am. Thank you, We will ma'am. meet you. Thank you. Thanks a lot, Love ma'am. you. Love you. Love you. Love you. Thank you, ma'am. Bye. Love you. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, Bye, Nisha ji. everyone. Thank you. Thank Stay you. happy, stay blessed, and stay in Shukrana. Love you. Thank you, ma'am. Love you.